हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किशनपुर गांव में एक जगदीश नाम का लहंगे का व्यापारी रहता था, जो कि बहुत सुंदर सुंदर लहंगे बनाता था। उसके पास एक से बढ़कर एक लहंगे होते थे। हमेशा उसकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहा करती। दिन भर में उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती। वहीं दूसरी तरफ और लहंगे के व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। एक दिन उसकी दुकान पर एक औरत लहंगा खरीदने के लिए आती है। भैया, मुझे जल्दी से अपनी दुकान का सबसे महंगा लहंगा दिखाइए, जो मुझे देखते ही पसंद आ जाए। ठीक है मैडम, दिखाता हूँ, लेकिन पहले आप आराम से बैठिए। देखिए आपको कितना पसीना आ रहा है। रुकिए, मैं अभी आपके लिए ठंडा लेकर आता हूँ। भाई साहब, आप अपने ग्राहकों का कितना ख्याल रखते हैं, कितने अच्छे से बात करते हैं, तभी आपकी दुकान पर इतनी भीड़ लगी रहती है। मैडम, मेरे स्वभाव के साथ साथ मेरी दुकान के अच्छे लहंगों के कारण ही मेरी दुकान पे भीड़ होती है। अच्छा, ऐसी बात है तो आप मुझे सबसे अच्छा और महंगा लहंगा दिखाइए। पैसे की चिंता मत कीजिए। जी ठीक है, वैसे तो मेरी दुकान के सारे लहंगे बेहतरीन होते हैं, लेकिन कुछ लहंगे मैं आप जैसे लोगों के लिए अलग करके रखता हूँ। मैं अभी लेकर आता हूँ। जगदीश अपनी दुकान का सबसे भारी और महंगा लहंगा उस औरत को दिखाता है, जिसका सारा काम बारीक तरीके से हुआ था। वैसा लहंगा पूरे बाजार में कहीं नहीं था। उस औरत के साथ वहाँ बैठे और लोगों को भी उस लहंगे को पसंद करने की इच्छा होती है, जिसकी वजह से वहाँ बैठे सभी ग्राहकों से उस औरत की लड़ाई हो जाती है। तभी जगदीश बोलता है, आप सभी लोग शांत हो जाइए। आप सभी के लिए मैं एक हफ्ते में ऐसा ही लहंगा ला दूंगा। बस आप लोग अपने अपने हिसाब के रंग बता दीजिए। आपको जिसको देना होगा दीजिए, लेकिन ये लहंगा तो मैं ही लेकर जाऊंगी। हाँ मैडम, इस लहंगे को आप ही ले जाइए। बाकी लोगों के लिए जब लहंगे आएंगे एक हफ्ते बाद, तब दे दूंगा उन्हें। थोड़ी देर बाद सब ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद उसकी दुकान के सामने बैठने वाली एक धानी नाम की औरत अंदर आती है और बोलती है, जगदीश भैया, आखिर आपकी दुकान के लहंगे में ऐसा क्या है जो किसी और की दुकान के लहंगे में नहीं है? आखिर आप अपनी दुकान के लिए लहंगा कहाँ से लेकर आते हो? धानी बहन, आप क्या चाहती हैं कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूं? ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? इस पूरे बाजार में सबसे ज्यादा दुकान आपकी ही तो चलती है। हाँ वो तो है, लेकिन बहन मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं अपनी दुकान का माल कहाँ से लाता हूँ। क्यों भैया, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? आप पर तो मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन आपकी जुबान पर नहीं। आपको ये बताऊंगा तो आप बाहर जाके सभी दुकानदार को बता देंगी। इसीलिए माफ कीजिएगा बहन, मैं आपको नहीं बता सकता। मैं अपने धंधे में ये रिस्क नहीं ले पाऊंगा। अरे लेकिन सुनिए तो मेरी बात। मैं तो आप अपनी बात बाद में सुनाना, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मुझे कहीं माल पहुँचाना है। जगदीश लहंगे का बैग अपनी गाड़ी में रखकर दुकान से चला जाता है। आए दिन उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ देखकर सभी दुकान वाले दंग थे। सभी उससे बार बार पूछने की कोशिश करते कि वो अपनी दुकान के लिए माल कहाँ से लेकर आता है, लेकिन जगदीश हर बार मुस्कुराकर सबकी बात को टाल दिया करता। एक हफ्ते बाद फिर वो नए डिजाइन के लहंगे लेकर आता है, जो कि आते ही सारे के सारे बिक जाते हैं। साथ ही एडवांस के ऑर्डर भी मिल जाते हैं। ये सब देखकर जगदीश की खुशी का ठिकाना नहीं होता। एक दिन उसके सारे लहंगे बिक चुके थे, उसके पास कोई भी लहंगा नहीं था। तभी उसकी दुकान पर एक देवयानी नाम की औरत बड़ी सी गाड़ी में आती है। मेरा नाम देवयानी है, मैं भी तुम्हारी तरह लहंगे की व्यापारी हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। तुम्हारी दुकान के लहंगे तुम्हारे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक जाते हैं। हाँ मैडम जी, जाता है। सब बाबा की मेहर है। मेरा काम तो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। मेरे पास इतना काम है कि कई बार तो लगता है मैं ऑर्डर पूरा ही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? आपको भी कोई ऑर्डर देना है क्या? हाँ जी, तभी तो आपके बारे में इतनी जानकारी लेकर आई हूँ। मैं आपको एक बहुत बड़ा लहंगे का ऑर्डर देना चाहती हूँ, जिसमें आपको मुझे कम से कम 100 लहंगे बनाकर देने होंगे, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। आप ये क्या कह रही हैं? इतना बड़ा ऑर्डर, वो भी 2 हफ्ते में? कैसे पूरा करूंगा मैं? मुझे थोड़ा समय तो दीजिए। अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपके पास आती ही नहीं। आप लहंगे के इतने बड़े व्यापारी हैं, आपका इतना काम चलता है,
आपके यहाँ के लहंगे इतने ज्यादा भी तो बिकते हैं। ये सब देखकर सुनकर ही तो मैं आपके पास आई हूँ। और अगर आप मेरे ऑर्डर को पूरा कर देते हैं तो मैं आपको मुँह मांगा दाम भी दूंगी। आप मजाक तो नहीं कर रही? क्योंकि मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं शहर से इतनी दूर आपसे बात करने नहीं आई हूँ, बल्कि आपसे काम के सिलसिले में बात करने आई हूँ। ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपका ऑर्डर पूरा करने की कोशिश करूंगा। जी नहीं, अगर आप मेरा ऑर्डर लेते हैं तो आपको हर हाल में मेरा ऑर्डर पूरा ही करना होगा। अगर आपने ऑर्डर पूरा नहीं किया तो आपको दुगना पैसा भी चुकाना होगा। अगर आपको डील मंजूर है तो कहिए, आपके पास अच्छा मौका है पैसे कमाने का, सोच लीजिए। जगदीश देवयानी की बातों में आ जाता है और आज तक जगदीश ने किसी को नहीं बताया कि वो अपने लहंगे का माल कहाँ से लेकर आता है। लेकिन आज पहली बार इसका राज खोलने का समय आ गया था और वो अपने घर जाता है और एक कमरे में बुखार में बेड पर लेटी मधु नाम की लड़की से बोलता है। आज मुझे लहंगे का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। जैसे भी करके तुम्हें वो ऑर्डर पूरा करना होगा। पिताजी, इस समय मेरी खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। मैं आपका कोई भी लहंगे का ऑर्डर पूरा नहीं कर सकती हूँ। मुझे आराम चाहिए। आज 3 महीने से मैं लगातार काम कर रही हूँ ना। आप ना मुझे ढंग से खाने देते हैं ना ही सोने देते हैं। अब मुझसे कोई भी काम नहीं होगा। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे रो कर करो या हंस हंस कर करो, क्योंकि मैं यह ऑर्डर गवा नहीं सकता। इस ऑर्डर के बदले मुझे मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो कीमती और डिजाइनिंग लहंगे बनाने वाला मैं नहीं बल्कि तुम हो। तुम ये ऑर्डर पूरा करोगी, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, समझी? पिताजी, मैं सच बोल रही हूँ। मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। आज के लिए मुझे माफ करिए। जगदीश मधु की कोई भी बात नहीं मानता और उसे जबरदस्ती उठाकर सिलाई मशीन पर बैठा देता है और उसके सामने बहुत सारे लहंगे बनाने का सामान रखकर वहाँ से चला जाता है। मधु न चाहते हुए भी लहंगे बनाना शुरू कर देती है। एक पिता होकर भी जगदीश अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था, सोचने वाली बात थी। दिन बीतते हैं और मधु दिन रात मेहनत करके 50 लहंगे का ऑर्डर पूरा कर लेती है और मशीन पर ही सर रखकर सो जाती है। जगदीश फिर आता है। तुम सो कैसे सकती हो? 100 लहंगे का ऑर्डर है, 50 ही हुए अभी तो। मुझे पता है पिताजी कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, इसलिए आपको मुझ पर रहम नहीं आता है। लेकिन इंसानियत के नाते तो मुझ पर रहम करिए। बिल्कुल भी नहीं। मेरा बस चले तो मैं तुझे अभी इस घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन मजबूर हूँ क्योंकि तू मेरी कमाई का साधन है। अगर तू नहीं रहेगी तो ये लहंगा कौन बनाएगा? लोग जिसकी तारीफ करते थकते नहीं है, वो काम कौन करेगा? चल अब जल्दी से काम शुरू कर, समय नहीं है हमारे पास। जगदीश की बात सुनकर मधु को बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। वो गुस्से में अपनी बिगड़ी तबीयत को भूलकर काम करने लग जाती है और 2 हफ्ते पूरे होने से पहले ही 100 लहंगे का ऑर्डर पूरा कर देती है और अपने पिता को कॉल करती है। पिताजी, मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है। आप चाहें तो लेकर जा सकते हैं। ठीक है, राम को भेजता हूँ ऑर्डर लाने के लिए। जगदीश अपनी दुकान पर काम करने वाले लड़के को ऑर्डर का माल लेने के लिए घर भेजता है। राम को जगदीश के बारे में सब पता था। धानी जगदीश की सारी बातें सुनती है और अपने मन में कहती है, आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी जगदीश भैया अपनी दुकान के लिए लहंगा कहाँ से लेकर आते हैं। दीदी, आपकी आंखें सूजी है। लगता है फिर मालिक ने अपने फायदे के लिए आपको सोने नहीं दिया। राम, तुमसे क्या छुपाना, तुम तो सब कुछ जानते हो। मैं खुद थक गई हूँ अपने पिता के अत्याचारों से। लेकिन अगर मैं यहाँ से चली गई तो बाहर क्या करूँगी? मैं पिताजी के लिए इतना काम करती हूँ, फिर भी वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते हैं। वो तो एक नंबर के लालची आदमी है। आपके बनाए हुए लहंगे को बेचकर वो लहंगे के इतने बड़े व्यापारी बन के घूम रहे हैं और आपको ना ही आपकी मेहनत का फल मिलता है और ना ही नाम। धानी दोनों की बात सुन लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी दुकान पर मिलने वाले डिजाइनर लहंगे वो नहीं बल्कि उसकी सौतेली बेटी मधु बनाती है। जिसके बाद वो मार्केट लौटकर वहाँ के सभी दुकानदारों को जगदीश का सच बता देती है और सभी उसके घर पहुंचकर मधु को उनके लिए भी लहंगे बनाने के ऑर्डर देते हैं। मधु को अपने पिता के अत्याचार से मुक्ति पाने का मौका मिल जाता है और उस दिन के बाद से मधु अपने पिता का घर छोड़ देती है
और अपने हुनर से कमा कर खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ समय से ऑर्डर ना दे पाने पर जगदीश का भी भारी नुकसान होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।